उस समय वो प्रेतात्मा रोती है, वो आत्मा रोती है। अरे दुनिया वालों, आज कहते हो क्या ले गया, आज इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कर रहे हो, आज कह रहे हो हमको जब चलती है ना अर्थी तो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? आप क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो ना, दिल से नहीं निकल रहा होगा ना। यही तो बात है, जो सही बात होती है ना वो निकलती नहीं है। यद्यपि राम नाम सत्य है, ये बात सही है, क्योंकि अंत समय वही बात बताई जाती है जो बिल्कुल सत्य होती है। राम नाम बिल्कुल पक्की बात है ना। अच्छा एक बात बताओ, राम नाम सत्य है तो सही बात बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए ना। लेकिन एक बात बताऊं, सत्य परेशान होता है। जो सत्य बोलता है ना वही प्राणी सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है। ये कड़वा सच है। जो सही बोलने वाला होता है सबसे ज्यादा परेशान वही होता है, और जो चिपड़ी चिपड़ी बात करता है ना वो मौज उड़ाता है। हाँ, लेकिन हाँ, सत्य परेशान जरूर होता है पर निराश मत होना, निराश मत होना। सत्य परेशान जरूर होता है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य कभी पराजित नहीं होता। परेशान चाहे जितना हो जाए लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्य में विजय थे। तो राम नाम सत्य है, सही बात है ना। अच्छा, राम नाम सत्य है तो सही बात बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, सही बात बोलना चाहिए। आजकल शादियां चल रही हैं, अब किसी की यहां शादी चल रही हो, उसके दरवाजे पर बैठना और दरवाजे पर बैठ करके बोलना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इतनी ठुकाई लगेगी, इतनी पिटाई लगेगी कि चांद में एक बाल नहीं मिलेगा। हाँ भाई, क्यों? क्या गलत बोला आपने? बोला तो सही है, बस यही जिंदगी का रोना है, यही दुनिया का एक आईना है कि पहले तो दुनिया में कोई सही बात बोलना नहीं चाहता है। पहले सही बात कोई बोलना नहीं चाहता है, और कहीं कोई हिम्मत बांध करके बोलना चाहे तो दुनिया वाले सत्य बात सुनना नहीं चाहते। कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। सत्य को इतनी कड़वाहट होती है, इतनी कड़वाहट होती है कि सत्य में प्राण भी जा सकते हैं। इतनी कड़वाहट होती है सही बात में। लेकिन हाँ, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को कभी डायरी मेंटेन नहीं करना पड़ती है। डायरी में बात लिखना नहीं पड़ता है। लिखना तो उसे पड़ता है कि आज जो मैं बोल रहा हूं कल कुछ और बोलूंगा, और कहीं ऐसा ना हो मेरी बात में फर्क पड़ जाए, तो याद रखने के लिए डायरी मेंटेन करी जाती है। पर सत्य बोलने वाले जो अंदर है वो बाहर है, और जो बाहर है वो अंदर है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। जो संत होते हैं, अच्छा एक बात बताऊं, संत का मतलब कोई दाढ़ी मूछ से होता है क्या? बड़ी दाढ़ी रखने से, बड़ी मूछ, बड़े बाल करने से संत नहीं होते। भगवा रंग के वस्त्र पहन लेने से, बड़े धुर्ता कुर्ता पहन लेने से, चंदन मंदन लगाने से खाली संत नहीं बन जाते। संत स्वरूप से नहीं। अच्छी बात है, मैं विरोध नहीं करता हूं, अच्छी बात है स्वरूप से संत बनो, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता है स्वभाव से संत होना। एक बार तुम स्वरूप से संत नहीं हो, स्वरूप तुम्हारा संतों जैसा नहीं है, चलेगा, लेकिन कहीं स्वभाव संत नहीं है तो नहीं चलेगा। आप स्वभाव से संत बनो। कोई जरूरी नहीं है घर छोड़ के जंगल में चले जाएं और जाकर के वहां हमें संत बन सकते, वहां बैरागी बनेंगे। अरे कहीं कहां जाओगे? व्यक्ति के जीवन में 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। चाहिए ही चाहिए, कहीं भी जाओ। अरे 56 भोग ना सही, लेकिन जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा ना। बहुत सुंदर महल ना हो
चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी तो चाहिए ही चाहिए ना। बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने को ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन तन ढकने के लिए लगता तो चाहिए ही चाहिए ना। आवश्यकताएं तो है ही। तो घर छोड़ के काम नहीं चलेगा। जाओ अच्छी बात है, ना जाओ कहां जाओगे, कैसे रहोगे? संसार में रहोगे तो आपको एक कड़वा सच बता दूं, आप संसार में रह करके माया मोह का त्याग नहीं कर सकते हो। ये रहेगा ही रहेगा। वो बात अलग है, किसी को ज्यादा और किसी को कम होगा जरूर। क्यों? क्योंकि कोयले की खदान में जाने के बाद में आप सोचो हम बिल्कुल सफेद वस्त्र पहन करके बने रहे, हो सकता है क्या? संभव है क्या? अरे एक थोड़ी सी कालिमा लगेगी तो लगेगी ही। ऐसे ही संसार है। इस संसार में आकर के ये माया का जाल है, इस जाल में आओगे, ये माया रूपी कोयला यहां भरा हुआ है, इसमें आओगे तो माया लगेगी ही लगेगी। जैसे शुद्ध सोना होता है ना, शुद्ध सोने का कोई जेवरात नहीं बनता। जेवर बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिलावट तो करना ही पड़ेगी। वैसे संसार में रह करके माया और मोह तो थोड़ा सा लगेगा ही लगेगा। और जिस दिन माया मोह छूट जाएगा ना, वो व्यक्ति उस दिन ही प्राणांत कर लेता है। जिसको माया और मोह सबसे छूट जाता है, तब व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। उसे किसी से मोह नहीं होता। और जहां मोह होगा ना, वो व्यक्ति जीता रहेगा, वो जिंदा रहेगा। किसी ना किसी से कोई ना कोई आशा हमारी होगी तो ही जी सकता है, नहीं तो जी ही नहीं सकता व्यक्ति। तो संसार का ये बिल्कुल सच है। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान क्या? वो आत्मा रोती है, ओहो दुनिया वालों, आज चर्चाएं कर रहे हो, तब वो आत्मा के मुंह से क्या निकलता पता? पहले तो यह बताया गया। आज कह रहे हो राम नाम सत्य है, पहले क्यों नहीं बताया तुमने जिंदगी में? कभी किसी बच्चे को बताया हमने कि राम नाम सत्य है? नहीं बताते ना। पहले तो यह बताया गया कि धराधाम सत्य है, बाद में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। बेटा अच्छे से पढ़ो लिखो, इसके बाद में नौकरी करो, व्यवसाय करो, धन कमाओ। ये पढ़ाई लिखाई, ये ज्ञान क्यों देते हैं हम लोग? ज्ञान नहीं, ये पढ़ाते लिखाते क्यों हैं? इसलिए थोड़ी कि हम जानकार बन जाए, हम ज्ञानी बन जाए। हमारा उद्देश्य हम अच्छे पढ़ जाएंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और अच्छी नौकरी क्यों मिलेगी? बोले फिर अच्छा धन कमाएंगे, है ना? केवल यही तो उद्देश्य होता है। पहले यह बताया गया कि धराधाम सत्य है, बाद में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। तो पिंजड़े का पंछी जब छोड़ चला पिंजड़े को, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है, कि राम नाम सत्य है, कि राम नाम सत्य है। जब पिंजड़े का पंछी छोड़ जाता है, तब कहते भैया राम नाम सत्य है। अब